बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हैदर ऑफिशियल के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। तो स्टूडेंट्स, आज मैं ये वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एमए एमएससी से रिलेटेड शुरू होने वाले एडमिशन के मुताल्लिक़ बनाने जा रहा हूँ। मैंने यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी एमए एमएससी की वीडियोस देखी हैं जिसमें स्टूडेंट्स को ये तो बताया गया है कि आपने ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना है, लेकिन कमेंट सेशन में जब स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर हमारा ये इशू है तो उसका क्या हमें सोल्यूशन आप बता सकते हैं, तो मैंने चेक किया है तो वहाँ पे खातर खा उनको तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। तो स्टूडेंट्स की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप सब नाजरीन से मेरी इल्तिमास है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे और उसके आंसर्स, इसलिए आपसे गुजारिश है कि लास्ट तक देखें और मेरे चैनल जी हैदर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चंस किए हुए हैं कि सर हमारी एमए एमएससी पार्ट 1 में सप्ली है तो हम दाखिला फॉर्म कैसे फिल करेंगे। उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपने जो अपने ऑनलाइन पोर्टल पे एडमिशन फॉर्म फिल करना है, सबसे पहले आपने एग्ज़ाम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। वहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, सप्लीमेंट्री 2019 और फर्स्ट एनुअल 2020। इसमें से फर्स्ट एनुअल 2020 उन स्टूडेंट्स ने चूज़ करना है जो फ्रेश हैं या फिर उनका रिसेंटली रिज़ल्ट आया है तो उनकी सप्ली है उन्होंने, और जो सप्लीमेंट्री 2019 वाला ऑप्शन है वो उन स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट करना है जिनकी 2018 में सप्ली आई हुई है या इससे पहले की सप्ली है तो उन्होंने, और उनका लास्ट चांस है तो उन्होंने इसमें अप्लाई करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने डिग्री को मुंतखब करना है, यानी आपकी डिग्री कौन सी है, यानी जो आप बुक्स आपने रखी हुई है उससे रिलेटेड। उसके बाद कैटेगरी मुंतखब करनी है। मिसाल के तौर पर आपके एमए पार्ट 1 में सप्ली है तो आप मुंतखब करेंगे एमए इस्लामियात पार्ट 1 कंपार्टमेंट वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, पिछले साल एमए पार्ट 1 में दाखिला लिया था और मेरी 2 कंपार्ट्स थी, और क्या अब मैं सप्ली का दाखिला भेजूं या पार्ट 2 का भी साथ दाखिला भेज सकता हूं। तो इन स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स की एमए पार्ट 1 में दाखिला लिया था और 2 कंपार्ट थी, अगर तो उनका लास्ट चांस है एमए पार्ट 1 में तो वो साथ पार्ट 2 का भी एडमिशन भेज सकते हैं। अगर उनका फर्स्ट चांस या सेकंड चांस में उनकी सप्ली आई है तो वो पार्ट 2 का एडमिशन साथ नहीं भेज सकते, वो सिर्फ पार्ट 1 को ही एज अ सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट के तौर पे अपेयर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जिन स्टूडेंट की फर्स्ट एनुअल में सप्ली है वो कौन सा ऑप्शन मुंतखब करें, फर्स्ट एनुअल या सेकंड एनुअल। इसका आंसर ये है, अगर आपका रिज़ल्ट अभी यानी रिसेंटली 2020 में आया है तो फिर तो आप आंखें बंद करके फर्स्ट एनुअल 2020 को सिलेक्ट कर लें, और अगर आपका रिज़ल्ट सेकंड एनुअल 2018 में आया हुआ है तो फिर आप सेकंड एनुअल 2019 सप्लीमेंट्री को मुंतखब करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चंस किया हुआ है कि पेपर्स कब तक होंगे, तो स्टूडेंट्स आंसर उसका मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो करंट सिचुएशन है हमारे मुल्क की और पूरी दुनिया की कोरोना की वजह से कोविड-19, जब तक लॉकडाउन है अभी 15 तारीख तक, उस वक्त तक तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और आप वाज़ह देख भी सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का जो नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ है उसमें भी लास्ट में ये लिखा हुआ है कि अभी इसकी कोई कंफर्म डेट नहीं है एग्ज़ाम की। क्वेश्चन नंबर 5, एमए पार्ट 1 पास कर लिया है और अब मैंने एमए पार्ट 2 का एडमिशन भेजना है, तो क्या मैं फर्स्ट एनुअल 2020 को सिलेक्ट करूं या सेकंड एनुअल 2019 को सिलेक्ट करूं।
आंसर इसका ये है कि अगर तो स्टूडेंट आपका रिज़ल्ट फर्स्ट एनुअल 2019 का अभी अनाउंस हुआ है, यानी 2020 में, जो रिसेंटली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, तो फिर तो आपने फर्स्ट एनुअल 2020 को ही मुंतखब करना है। और अगर आपका रिज़ल्ट सेकंड एनुअल 2018 का है और उसमें आपकी सप्ली है या पास हैं, तो आपने फर्स्ट एनुअल 2019 में एडमिशन नहीं भेजा किसी भी वजह से, तो आप सेकंड एनुअल 2019 को चूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सप्लीमेंट्री 2019 को किन स्टूडेंट ने सिलेक्ट करना है? जिन स्टूडेंट की सप्ली सेकंड एनुअल 2018 में आई हुई है, उन्होंने सेकंड एनुअल 2019 को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट एनुअल 2019 में एडमिशन लिया था और किसी भी पेपर में अपेयर नहीं हुए, तो ऐसे स्टूडेंट्स कौन सा एनुअल मुंतखब करेंगे? और क्या सेकंड एनुअल 2019 की फ़ीस भी पे करनी होगी उनको? तो इसका आंसर ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी भी पेपर में अपेयर नहीं हुए, इन्होंने फर्स्ट एनुअल 2020 को चूज़ करना है और फेल्ड एज अ होल को मुंतखब करना है। दूसरा इसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन किया गया है कि उन्होंने फ़ीस पे करनी है, तो उसका आंसर ये है कि नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि MA MSc के दाखिलों के लिए मोबाइल से दाखिला फॉर्म फिल किया जा सकता है? जवाब ये है, जहाँ तक मुमकिन हो आप मोबाइल को इस्तेमाल ना करें ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आ सकती हैं और आपके मोबाइल से वो अच्छे तरीके से हैंडल नहीं होंगी। इसलिए आप के लिए बेस्ट है कि आप कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 9, जिन स्टूडेंट्स की MA पार्ट 1 में सप्ली है और वो साथ MA पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो क्या करें? इसका आंसर ये है, जिन स्टूडेंट्स की MA पार्ट 1 में सप्ली है और पार्ट 2 भी साथ देना चाहते हैं, तो वो इसी सूरत में दे सकते हैं कि अगर उनका MA पार्ट 1 का लास्ट चांस है और उनके MA पार्ट 1 में 45% एग्रीगेट बन रहा है, तो फिर वो MA पार्ट 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनका लास्ट चांस नहीं है तो फिर वो पार्ट 2 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर उनका लास्ट चांस है और उनके ओवरऑल जो पासिंग मार्क्स हैं सप्ली के अलावा 45% एग्रीगेट नहीं बन रहा, तो वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और अगर वो एलिजिबल हैं तो उनके लिए उन्होंने पार्ट 1 का एडमिशन फॉर्म अलहदा से फिल करना है, जिसके ऊपर उन्होंने अपने आप को सप्लीमेंट्री के तौर पे अपेयर करना है, और पार्ट 2 का अलहदा फॉर्म फिल करना है। उसके लिए उन्होंने MA पार्ट 2 एज अ फ्रेश कैंडिडेट अपेयर होना है। क्वेश्चन नंबर 10, जिन स्टूडेंट्स ने MA पार्ट 1 के लिए अप्लाई करना है, वो किस तरह अप्लाई करें और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आंसर इसका ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने MA पार्ट 1 के लिए अप्लाई करना है, इनके लिए लाजमी है कि इनका ग्रेजुएशन यानी 14 ईयर एजुकेशन के बाद 1 साल का गैप होना चाहिए, और उन्होंने MA पार्ट 1 एज अ फ्रेश कैंडिडेट अपेयर होना है, उसको चूज़ करना है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, जिन स्टूडेंट्स ने MA में कंपोजिट के लिए अप्लाई करना है, वो किस तरह अप्लाई करें, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आंसर, जिन स्टूडेंट्स ने MA कंपोजिट के लिए अप्लाई करना है, उनके लिए लाजमी है कि उनका बैचलर के बाद यानी 14 ईयर एजुकेशन के बाद 2 साल का गैप हो। अगर तो उनका रिज़ल्ट के बाद 2 साल का गैप नहीं बनता, एलिजिबल नहीं है कि वो दोनों पार्ट्स का एडमिशन एक साथ भेज सकें। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स की MA पार्ट 1 फर्स्ट एनुअल में सप्ली आई है, 21 मई लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो उन स्टूडेंट्स को आंसर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी सरगोदा में रूल के मुताबिक जब रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो उसके बाद विद इन 15 डेज़ वो अप्लाई कर सकते हैं सिंगल फ़ीस के साथ सप्ली के लिए। तो इस मरतबा यूनिवर्सिटी
के एडमिशन्स लेट हुए हैं तो उन्होंने इसको इसके साथ ही एडजस्ट कर दिया है, तो उनके लिए भी 21 तारीख सिंगल फीस के साथ लास्ट डेट है। क्या ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद हमने हार्ड फॉर्म में यूनिवर्सिटी को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं? आंसर इसका ये है जी, भेजना है। उसके साथ आपने अपना आईडी कार्ड, पिक्चर, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के रिजल्ट कार्ड या डिग्रीज की कॉपी किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के यूनिवर्सिटी में भेजनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्टूडेंट्स ने एमए एमएससी के बराबर कोई डिग्री की हो तो क्या वो दोबारा एमए में दाखिला ले सकते हैं? आंसर उसका ये है जी हाँ, ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी स्टूडेंट का बीए सेकंड एनुअल का रिजल्ट 2020 में आया हो तो वो भी इस एनुअल में एमए का एडमिशन पार्ट 1 के लिए भेज सकता है? आंसर इसका ये है नहीं, क्योंकि रिजल्ट के बाद उसका 1 साल का गैप कंप्लीट नहीं हो रहा, इसलिए वो अपना एडमिशन नहीं भेज सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जिन स्टूडेंट्स ने पहले से ही यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से एमए एमएससी के इक्वल कोई डिग्री की हुई है तो क्या उनको एमए इसी यूनिवर्सिटी से दोबारा कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी दोबारा करानी पड़ेगी? आंसर इसका ये है जी, वो इसी यूनिवर्सिटी से एमए एमएससी एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अपेयर हो सकते हैं और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि क्या एमए फिज़िकल एजुकेशन प्राइवेट हो सकता है? आंसर इसका ये है नहीं, ये एक प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है और यूनिवर्सिटी इसको प्राइवेट ऑफ़र नहीं कर रही। अगर आप इसमें एमए एमएससी करने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप किसी एफिलिएटेड कॉलेज के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्टूडेंट्स ने बीए सेकंड एनुअल 2018 में किया हो क्या वो एमए कंपोजिट कर सकते हैं? आंसर इसका ये है कि वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनका डिग्री टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एमएससी पार्ट 1 में सप्ली हो तो क्या एमएससी पार्ट 1 की सप्ली के साथ पार्ट 2 का भी एडमिशन भेज सकते हैं? तो इसके लिए भी आंसर वही है कि अगर उनका लास्ट चांस है पार्ट 1 का और उनका 45% एग्रीगेट कंप्लीट हो रहा है तो फिर पार्ट 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी स्टूडेंट की एमए पार्ट 1 में सप्ली हो तो क्या वो इस सब्जेक्ट को चेंज कर सकता है या नहीं? आंसर इसका ये है जी, वो कर सकता है, लेकिन उस सूरत में कि अगर इसके पास चांस रिमेनिंग हो और उसकी फ़ीस यूनिवर्सिटी के रूल के मुताबिक पे करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी स्टूडेंट के एमए एमएससी के चांस ख़त्म हो गए हों तो क्या वो अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकता है? आंसर इसका ये है जी, वो उसी रजिस्ट्रेशन के तहत अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकता है, कोई इशू की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी स्टूडेंट ने रिसेंटली एमए एमएससी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से किया हो तो वो दोबारा एमए के लिए अप्लाई कर सकता है? आंसर इसका ये है जी, वो दोबारा एडमिशन के लिए एलिजिबल है, वो अपना एडमिशन ले सकता है।